वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लोकेशनल एनालिसिस यानी अवस्थिति विश्लेषण। तो लोकेशनल एनालिसिस क्या है? लोकेशनल एनालिसिस मानव भूगोल में एक ऐसा दृष्टिकोण है जो फोकस करता है कि घटनाएं किस तरीके से स्पेशली अरेंज हैं। तो किसी एक क्षेत्र के स्थान का विश्लेषण मानव भूगोल का अहम भाग है। ये जो लोकेशनल एनालिसिस है ये स्पेशियल साइंस यानी स्थानीय विज्ञान की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है। यानी स्पेशियल साइंस में जो मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसी का यूज़ हम लोकेशनल एनालिसिस में भी करेंगे। स्पेशियल साइंस में स्पेशियल पैटर्न्स यानी स्थानीय विधियों और प्रोसेसेस का विश्लेषण किया जाता है क्वांटिटेटिव मेथड्स की मदद से, जिसका उद्देश्य होता है स्पेशियल लॉज को बनाना। तो बेरी एंड मार्वल ने 1968 में क्या कहा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकेशनल एनालिसिस वाज एक्सप्रेस्ड एज बिल्डिंग accurate generalization models and theories with productive power। यानी लोकेशनल एनालिसिस का प्रमुख उद्देश्य है सामान्य नियम, मॉडल और सिद्धांत बनाना जो कि सटीक हों ताकि उनका प्रोडक्टिव यूज़ किया जा सके। लोकेशनल एनालिसिस पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद और एम्पेरिसिज्म यानी अनुभववाद की फिलॉसफीज पे आधारित है। पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि जिस चीज़ को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते उसको हम नॉलेज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मतलब अगर हम किसी सिद्धांत को वैज्ञानिक तौर पर प्रूव नहीं कर सकते तो उसको नॉलेज नहीं माना जाएगा। और अनुभववाद के अनुसार जो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस हम फील्ड पे जाके करते हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? लोकेशनल एनालिसिस ऐसी अप्रोच है या ऐसा टूल है जो कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति के दौरान इस्तेमाल किया गया था ताकि मैथमेटिकल मॉडल्स और थ्योरीज और साथ के साथ सामान्य ज्ञान विकसित किया जा सके किसी भी एक लोकेशन पे घटने वाली घटनाओं के लिए। तो लोकेशनल एनालिसिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेंटर्स के लिए बेस्ट लोकेशन ढूंढने में इस्तेमाल किया जाता है। 1950 के दशक के दौरान बहुत सारे अमेरिकन जोग्राफर्स थे जिनने लोकेशनल एनालिसिस का समर्थन किया। 1966 में बंज ने थ्योरेटिकल ज्योग्राफी पे एक थीसिस लिखी थी जिसमें उनने कहा ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लोकेशन यानी भूगोल स्थान निर्धारण का विज्ञान है। उसके बाद मैकार्टी ने, जिनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्पेशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए। हैगेट ने 1965 में अपनी बुक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी में यह अपील की कि हमें ज्योमेट्रिकल ट्रेडिशंस का इस्तेमाल करना चाहिए टू एक्सप्लेन ऑर्डर, लोकेशन ऑर्डर एंड पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो हैगेट ने अपनी बुक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी में अपील की कि हमें ज्योमेट्रिकल ट्रेडिशंस का यूज़ करना चाहिए टू एक्सप्लेन ऑर्डर, लोकेशन ऑर्डर एंड पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका फोकस था कि एक सिस्टम अप्रोच अडोप्ट की जाए जो कि पूरी स्टडी को पैटर्न्स एंड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट करके रखे। इसका दूसरा फोकस ये था कि मॉडल्स बनाए जाएं जिनकी मदद से मानव और पर्यावरण एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं ये चीज़ समझी जा सके। इस चीज़ का तीसरा फोकस था कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ की जाए टू मेक प्रिसाइज स्टेटमेंट्स अबाउट लोकेशन ऑर्डर। इसके बाद मोरिल जो स्कॉलर थे वो बंज और हैगेट द्वारा यूज़ किए ज्योमेट्रिकल ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मोरिल ने अपनी बुक द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी में कहा कि जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे उन्हें मैक्सिमम स्पेशल इंटरेक्शन मिल सके। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए लोग जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता में ले आते हैं। तो इस चीज़ का प्रभाव क्या पड़ता है? जो ह्यूमन सोसाइटी है वो अलग अलग लोकेशन पे भी एक जैसी सी दिखती है क्योंकि इन ह्यूमन सोसाइटीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है लोकेशन और इंटरेक्शन का वो बहुत प्रिडिक्टेबल है क्योंकि हर सोसाइटी का उद्देश्य यही होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे उन्हें मैक्सिमम स्पेशल इंटरेक्शन मिल सके। अब जानते हैं लोकेशनल एनालिसिस के कुछ क्रिटिसिज्म्स के बारे में यानी लोकेशन एनालिसिस की आलोचनाएं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि पॉजिटिविज्म के सिद्धांत पे बेस्ड है और इसमें मानव और पर्यावरण के रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को इग्नोर किया है यानी मानव के धर्म, सोसाइटी, फैमिली वैल्यूज़ को इस चीज़ में कंसीडर नहीं किया गया। सेकेंड क्रिटिसिज्म इसका यह है कि साइंटिफिक मेथड्स पे तो ये बेस्ड है लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वास्तविकता को ये नहीं दिखा पाता, तो लोकेशन को प्रिडिक्ट करने में ये उतना ज़्यादा सहायक नहीं है। थर्ड क्रिटिसिज्म इसका यह है कि जो मॉडल्स लोकेशनल एनालिसिस की मदद से बनाए जाते हैं वो रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दर्शाने में उतने ज़्यादा कारगर नहीं है। इसका अगला क्रिटिसिज्म यह है कि लोकेशनल एनालिसिस पूंजीवादियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है जिसके कारण उन्हें छूट मिल जाती है गरीब लोगों का शोषण करने के लिए। लोकेशनल एनालिसिस के अगेंस्ट ये भी चीज़ कही गई
कि लोकेशनल एनालिसिस के कारण ओवर प्रोडक्शन हो रही है, जिसके कारण इकोनॉमीज ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में जा रही हैं, क्योंकि उत्पादन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता। एक और बड़ी आलोचना लोकेशन एनालिसिस की यह है कि जो भी स्पेशल साइंस में विश्वास रखता है और उसे फॉलो करता है, वो इंसान को इंसान ना मान के उसे एक मैप पे डॉट के समान या किसी ग्राफ के डाटा के समान या किसी इक्वेशन में नंबर के समान समझने लग जाते हैं। ह्यूमंस को निर्जीव यानी नॉन लिविंग की तरह कंसीडर किया जाता है स्पेशल साइंस की स्टडीज़ में। तो कंक्लूजन क्या आता है? लोकेशनल एनालिसिस में ज्योग्राफी को पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस की तरह प्रेजेंट किया गया, जिसका उद्देश्य स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न्स के लिए प्रिसाइज एंड क्वांटिटेटिव जनरलाइजेशंस डेवलप करना, विच एनरिचेस ए लोकेशन एंड इन रिटर्न दीज जनरलाइजेशंस आर एनरिच्ड बाय सच लोकेशंस। तो ये कहा जाएगा कि इस लोकेशनल एनालिसिस के ओरिजिन का जो भी कारण था, लेकिन 1960 के दशक के मध्यम में इसने मानव भूगोल को काफ़ी प्रभावित किया। लेकिन इस चीज़ को स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि इसने ज्योग्राफी को उस टाइम पे डोमिनेट किया हो। ये स्टेटमेंट दी थी माइक सेल ने 1984 में। तो लोकेशनल एनालिसिस की कमियों के कारण इसकी प्रतिक्रिया में और थ्योरीज डेवलप हुई, जैसे बिहेवियरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, जो कि मनुष्य को मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में एक एक्टिव एजेंट मानती थी। लोकेशनल एनालिसिस में बस इतना ही। थैंक यू।